ओम गुरुभ्यो नमः। सभी को अहम ब्रह्मास्मि। आज ए पवित्र सत्संग को सभी को स्वागत करुच्ची। गत काली आम बुझीते द्विगदृश्य विवेक। द्विग माने द्रष्टा साक्षी जे देखुंती, दृश्य माने से भौतिक वस्तु पदार्थ जहा दृष्टिगोचर आसूची। आ ये जो द्रष्टा दृश्यों को भेद को पार्थक्य को विवेक को माध्यम कर आम स्वाध्याय करथिले। तो गत काली जो गभीर चर्चा रे अनेक कथा सब आम चर्चा है तीन स्तर रे आम बुझापी चेष्टा करथिले। भौतिक स्तर, तापरे शरीर, इंद्रिय स्तर, मनर स्तर, अंतते आत्मतत्व को चिन्हापी चेष्टा करथिले। तो गत काली जो चर्चा थिला से चर्चार जहाँ भी संदेह अच्छी प्रश्न मन उठी से प्रश्न पचारतु तापर आज आम चर्चा हवा। दयाकर समस्ते प्रश्न पचारे, किसी मन लाज करें। हरिओम गुरुजी में कहतु काली जहाँ चर्चा होइतिले सब आगुरु भी शुणी सब से कथा भलिया लगे। जेमती गाढ़ निद्रा अवस्था सुसुप्ति अवस्था से मुह को किपरि जानिबा, से जीवन चेतन ही आत्मा अटे कि आउ कोन? हाँ हाँ हाँ, सर्वप्रथम जो आप मन प्रश्न आसूचे आउ कौन माने आउ कौन रे कौन कौन आप भावुंट। सर्वप्रथम आपण भावना को चिंताधारा को आम परखा, तापर सत्य को चिन्ह चेष्टा करवा। आउ कौन रे कौन कौन भावुंट आप? काली कहूतिले जीवन चेतन ही आत्मा कहूतिले, सेटा अटे कि मन पचारछि? निश्चय निश्चय। गाढ़ निद्रा अवस्था सुप्ति अवस्था से मुह को किपरि जानी हबो? आज्ञा से मुह को जानिबा पय हेले अविद्या को मिटाया को पड़िबो। आम जो संस्कार आमर भौतिक संस्कार मन को बांधी जाइए, आम जो भौतिक लोकाचार भौतिक स्थूलतार जो संसार को आम चिन्हीचे, आम जो दृश्य को द्रष्टा मानि नहींचे, ये अविद्या को मिटेले सत्य को चिन्ह पारिबा। तो काली जहाँ भी हम चर्चा हेले जो आत्मा कहूचे, आत्मा हेउचे एक शक्ति कहि पारिबा, शक्ति आधार। से शक्ति एपरिका शक्ति जो शक्तिर कौन से रंग रूप नहीं, आकार आकृति नहीं, जो शक्ति नित्य सदा सर्वदा थिला अच्छी रहिबो, जो शक्तिर माध्यम रे आधार रे ए शरीर ए संसार निर्माण होइछि, ए शरीर ए संसार परिचालन होइछि। तो आत्मा को चिन्हिया पे आमे अनेक थर एक कथा भी चर्चा होइछे। चारिटा मार्ग अछि। भक्ति योग, भक्ति योग रे मन को शांत करिबा, मन को स्थिर करिबा, मन को से आत्मा संगे समर्पण करदबा, माने अहंकार को मिटेन दबा। भक्ति हला असली भक्ति, मुँह को मिटेन दबा। मुँह जो अहंकार, मो घर, मु गोटे बड़ धनी व्यक्ति, मु अधिक ज्ञानी व्यक्ति, किंबा मु जो शरीर निज स्वरूप भावी से मुँह को अहंकार रूपक अविद्या को मिटेया पाई मनरे समर्पण भाव आनिबा, मनरे थिबा दुर्गुण को दूर करिबा। भक्ति हला एइटा हला असली भक्ति। मनरे जहाँ भी दुर्गुण अछि, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार मदमाश्चर्य, ए सब जिनस को मनरु त्याग करी मनरे श्रद्धा दया प्रेम करुणा एपरिका विचारधारा को धारणा कले मनरे शीतलता आसिबो, मनरे स्थिरता आसिबो, मन मौन हो पारिबो, मन साधनारत हो पारिबो। नचेत मन बहिर्मुखी हो जीवो। मनरे जेतबेले भी दुर्गुण थाए से दुर्गुण मन को चंचल करुथाए, मन को पथभ्रष्ट करुथाए, आत्मारु बहिर्मुखी कर देउथाए, अनित्य को नित्य मानि नहीं थाए, असत्य को सत्य मानिक मोह रूपक बंधन बांधु थाए। तो भक्ति मार्ग रे आमे निज मनर दुर्गुण को दूरे भल गुण को धारण करबा, समदृष्टि रे संसार को देखिबा। से स्रष्टांक ठारू जेहेतु ए संसार
प्रत्येक कणकणिका प्रत्येक जीवजंतु पशुपक्षी जन्म होती समस्त भितर से एक ब्रह्म सत्ता को देखा शास्त्र अनुजाई जीवन यापन करवा मनसा वाचा कर्मणा कौन सी शरीर को आम बाधा दबानी एपरिका भक्ति मार्ग को आचरण कले मनरे शीतलता आसब मन तृप्त होब मन अंतर्मुखी हो पार तापरे कर्मयोग कर्मयोग आम सकाम कर्म करुचे सकाम कर्म है से कर्म जो कर्म पछाड़े आमर किसी आशा अभिलाषा थाए किसी धन उपार्जन करने किसी भौतिक वस्तु पदार्थ पाइबापी जहाँ भी मन में इच्छा वांछना रखी आम किसी कार्य करचे से सकाम कर्म आवश्यक अच्छी निहायती कहीं सकाम कर्म न कले धन उपार्जन न कले आम आवश्यकता पूर्ति हो पारनी भोजन वस्त्र पेय पदार्थ गृह ये सब जिनस आम जो सुख सुविधा जो आवश्यक वस्तु पदार्थ पूर्ति हेले ही आम साधना करिपरिबा सिद्धि प्राप्त करिपरिबा आवश्यक वस्तु पदार्थ नथिले आम भोकरे भजन करिपरिबानी सत्संग शुणी परिबानी बुझिपारछन्ते तेणुक सकाम कर्मर आवश्यक अच्छी ता संगे संगे किछि निष्काम कर्म करने चेष्टा करबा निष्काम कर्म कले मनरे जो लोभ मोह से सब दूरे जीव मनरे प्रेम श्रद्धा दया भावना जागृत होब मन जो धनर लोभरे बांधी से लोभरु मन मुक्त होब अन्यंक दुख को पीड़ा को जो आम बुझीपर अन्यंकर सहारा होकर जो आम टिके शांति पाइबा से मनरे समदृष्टि उत्पत्ति होब तो निष्काम कर्म द्वारा आम मन को स्वच्छ निर्मल करिपरिबा समदृष्टि मनरे आनीपर तापर ज्ञान योग ये जो आम प्रतिदिन चर्चा होचे ये ज्ञान योग ज्ञान माध्यम रे बुझीबा किए से आत्मा किए से ब्रह्म जो ईश्वर को मु खोजुची से किए कौटे अच्छंती कौन परिका अच्छंती मो ठार भिन्न ना मो भितर अच्छंती सी मु अलगा ना मु ही सी ही मु तांको तत्व को बुझीबा तांको सत्य को चिन्हिबा साधनार विधि को आम चर्चा होकर बुझीबा ताको आचरण करिबा ज्ञान मार्ग माध्यम रे आम ईश्वरीय सत्ता को चिन्हिबा आ संसार संगे आमर जो संपर्क ताको चिन्हिबा ज्ञान मार्ग को माध्यम करी अविद्या को दूरे पारिबा अविद्या जो मिथ्या को सत्य मानिचे सत्य को चिन्हि पारुने गत काली देखते केते गभीर चर्चा में हेले जदि परखि पारिथिबे बुझी पारिथिबे आत्मा केमती मु स्थूल सूक्ष्म आड़ को गले एक कथा को ध्यान रखिते जहाँ भी परिवर्तन होची से मु नुहे जहाँ भी दृश्यमान होची से मु नुहे जहाँ भी इंद्रिय मन माध्यम रे मनन चिंतन करुचे अनुभव करुचे से मु नुहे से दृश्य मु द्रष्टा तो ज्ञान मार्ग रे ए परिका गभीर कथा को चर्चा है स्वाध्याय करी निजर तत्व को अध्ययन करी निजर सत्य को निजर अस्तित्व को चिन्हि पारिबा तापर आसी जाए ध्यान मार्ग केवल ज्ञान माध्यम रे आम कथा को चर्चा होचे अनेक थर चर्चा हेलेण आपन भी एक कथाटा कहले तपस्विनी माँ कहले एक कथा मु बहुत थर शुणी एबे भी शुणुची से परिका नागुची किंतु आत्मा कौन धरी होनी आत्मा कौन बुझी होनी माने इठी अजाणत रे आम आत्मा को एक वस्तु परिका चिन्हिया पे चेष्टा करुचे आत्मा को एक रूप रंग आकार आकृति देकरी आत्मा जे निराकार निर्गुण अलेख अव्यक्त तांको एक रंग रूप रे चिन्हिया पई तांको देखिया पई चेष्टा करचे जोंटा कि असंभव असंभव आत्मा दृश्यमान होंतिनी आत्मद्रष्टा आत्मा को चिन्हिबा केमती चिन्हिबा गत काली देखंत आमे सर्वप्रथमे स्थूल संसार का आधार इंद्रिय रूप रंगर आधार आम कहले लोचन आखि आखि माध्यम रे आमे मन रे देखुचे मनर स्तर को आसिले मन विचार करुचे वृत्ति करुचे से वृत्ति को जे देखुसंती से आत्मा से ब्रह्म से मु तो जागृत स्वप्न सुसुप्तिर ऊर्ध्वर जे अच्छी से मु तो से जो तत्व को आम एक आकार रूप रे रंग रूप रे चिन्हिया पे चेष्टा करछे जोंटा कि असंभव तो जेतले ध्यान मार्ग को आचरण करी मन को निरुद्ध अवस्था को नबा मन को समाधि अवस्था को नबा मन को मौन करिबा
से स्थिति रे जाइकरी निज संगे निजे समाहित हो पारिबा किंबा चतुर्थ अवस्था जो तुरीय अवस्था को आम जापरिबा ये जो गप कहानी पर नागुवा ए सत्य को आम अनुभव करिपरिबा किंबा चिन्हि पारिबा। तो ये जो चारिटा मार्ग अच्छी धीरे धीरे ये चारिटा मार्ग को आचरण कले अंतते से आत्मतत्व को निजर सत्सत्ता को चिन्हि पारिबा। बुझिपारछन बा? ब्रह्मस्मि दीदी कोंतु आज्ञा। हाँ କିନ୍ତୁ हाँ हाँ ଧ୍ୟାନ କରିଲା ବେଳେ ବିଚାରଟା ଯୋଉ ଆସୁଛି ଏ ଭାବନାଟା ଆସିଗଲା ଏଇ ବିଚାରଟା ପୁଣି ଯୋଉ ଆସୁଛି ମନରେ ଯେ ଏ ବିଚାରଟା କଣ ମନରେ ଆସିଲା ଏଇଟା କଣ आज्ञा आज्ञा ध्यान करते समय मन विचार आसुची ମନରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ବନ୍ଦ ହଉଛି ପୁଣି ଯୋଉ ବିଚାରଟା ଆସୁଛି ଏ ମନରେ ବିଚାର ଆସିଗଲା ଏଇଟାକୁ କିଏ କହୁଛି ଏଇଟାର ଦ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? हाँ देखते ये मन देखो जो भी विचार आसुची विचार कौन से परखा दरकार। विचार है वृत्ति अनुभव स्मृति परिचालन हो विचार किसी भी हो पारे विचार किसी भी आप जो पचार मन रे विचार कहीं आसुची ये भी एक विचार ही धरते कथा को मन रे विचार कहीं आसुची मन रे विचार कहीं थमुनी मु ध्यानस्थ कहीं हो पारुनी ध्यानस्थ हेले कौन देखा जीव सब से मन ही मनन करुच्ची मन ही चिंतन करुच्ची। ये जो विचार आप कहले ये विचार द्रष्टा किए द्रष्टा आपण द्रष्टा जी से अकर्ता भाव रे अछंती से किछि करू नांती किंतु सी ही आधार जिमती करेंट अच्छी करेंट अकर्ता भाव रे शक्ति संचारित करुच्ची करेंट रूपक से विद्युत शक्ति को आधार करी यांत्रिक वस्तु पदार्थ तांको संरचना को लेकर से कार्य करुछंती। फैन ता संरचना ता भितर कॉइल अच्छी बेरिंग अच्छी खुलुची बुझिपारछंती मिक्सर ग्राइंडर ता भितर सेमती कॉइल अच्छी आर्मेचर अच्छी मोटर अच्छी से भी एमती गोटे कप को बुलाऊँची मसला बाटुची टीवी भितर वीडियो विजुअल्स को डिस्प्ले करुची तार अच्छी पिक्चर ट्यूब अच्छी तापरे जो ऑडियो को बूस्ट अप करके स्पीकर माध्यम रे सुनाऊँची टीवी रा संरचना से पर कहीं टीवी को से करेंट से परिका परिचालन करुची करेंट किछि करूनी करेंट केवल शक्ति संचारित करुची शक्ति संचारित करबा माध्यम रे से टीवी सेमती ता यांत्रिक संरचना को लेके से कार्य करुची कैमरा मोबाइल जेकोसी यांत्रिक वस्तु पदार्थ सुचारू रूप से कार्य करने आधार होची करेंट से चैतन्य सत्ता तो आधार किंतु ये जो मन ता माने जो विचार करूची गोटे विचार आसुची पुणी कहूँ ना ना एटा कौन विचार आसीगला मु तो ध्यान करूची एटा कौन विचार आसीगला ए जिनसटा जो होची ताले सेटा को केमती कमेबा। हाँ निश्चय से कमेवा देखो गोटे कथा मनर प्रकृति विचार करवा एटा मनर प्रकृति आप जो टिके पूर्व कहते किसी समय पर विचार थमी जाऊँची निर्विचार स्थिति की पलाऊँची ये केवल अभ्यास रे ही आसीबो अभ्यास रे वैराग्य घटित होता है बारंबार आम अभ्यास करवा साधना प्रति रुचि को बढ़ेवा साधना करुवा समय साधनार आनंद को उपभोग करवा आनंद को नवा माने साधना जमती आमर बाधक न हुए बाधक माने ध्यान करने आप जाऊँगी मनरे जमती दुख न आसे कौन ध्यान करवा केते समय बसवा कौन बा हम ध्यान कले एत दिन हेल्ले करुच्ची कि मिलूनी घंटा आखि बंद कर बसया पड़ो आंठू टिके दर्ज हम बोरिंग लगे एमती भाविले साधना सिद्धि हो पारनी साधना रे जेपर्यंत रुचि ना प्राथमिक दशा तो आम जबरदस्ती साधना करा पड़ी था धीरे धीरे जमती साधना रुचिकर हम रुचिकर जमती भावी नियंतु आपण शोईसंती निद्रा अवस्था को आनंदमय कोषा कह जाए आनंदमय कोषा केते शांति लगे केते आनंद लगे राति सारा शोचे सका उठा पूर्व मन आउ टे इच्छा जागृत हुए आउ टे शोई पड़ते कि आउ टे शोई पड़े भल लगता निद्रा प्रति रुचि अच्छी आग्रह अच्छी कहीं आग्रह अच्छी से निद्रा अवस्था आमको सुख दौच आनंद दौच शांति दौच मन मौन ही जाइए शरीर
ସେଠି ଶୟନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି, ଶରୀରର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ସେଠି ସେଠି ଟିକେ ଶାନ୍ତତା ମିଳୁଛି, ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି, ତା ପ୍ରତିଫଳ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର। ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜାଗୃତ ହେବା ଦରକାର, ମନରେ ରୁଚି ଜାଗୃତ ହେବା ଦରକାର। ନାଇଁ କେତେବେଳେ ରାତି ପାଇବ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିରେ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆରାମସେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଖରାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରାବେଳେ 1ଟାଏ ବାଜିଲା, ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏକ ମନ ଡାକୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସାରେ ମନ ରୁଚିକର ହେଉଛି, ମାନେ ମନକୁ ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି, ନାଇଁ ଖାଇବା, ଭୋଜନ ଖାଇବା, ଭୋଜନ ଖାଇବା। ଆଜି ସବୁ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇଛି, ଏଇ ତରକାରୀ, ଡାଲି, ଶାଗ, ଯାହାବି ବଢିଆ ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି, ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି। ସେ ଭୋଜନକୁ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ବି ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକରି ସେ ଭୋଜନର ସୁଖକୁ ନେଉଛେ, ସେ ଭୋଜନ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ସାଧନାରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବଢ଼ିବ, ରୁଚି ବଢ଼ିବ, ନାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଧ୍ୟାନ କଲେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛି, ପ୍ରାଣାୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ କେତେ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ସତ୍ୟରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ବିଧିକୁ ଆଚରଣ କରି ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଧ୍ୟାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଏ ସଂସାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୁଖ ହେଲା ଧ୍ୟାନ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିତି ହେଲା ଧ୍ୟାନ। ଧ୍ୟାନର ସ୍ଥିତି ଏତେ ଏତେ ରୁଚିକର ସ୍ଥିତି, ଏତେ ଆନନ୍ଦକର ସ୍ଥିତି, ଧ୍ୟାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନଥାଏ। ସମୟ ବହୁତ ବିତିଗଲାଣି, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ଆସୁଛି, ନା ସଂସାର ଭାସିଯାଉ, ମୁଁ ଉଠିବିନି ଧ୍ୟାନରୁ, କେତେ ସୁଖ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏପରିକା ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ରୁଚି ବଢ଼ିବ, ସମୟ ଆସିବ ମନ ଅଧିକ ସମୟ ମୌନ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମନ ଅଧିକ ସମୟ ମୌନ ହେଇପାରିଲେ ଧ୍ୟାନରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇପାରିବେ, ସମାଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସମାଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନିଜର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ଦଶାରେ ବିଚାର ଆସେ ସ୍ୱାଭାବିକ, ମନ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇକରି ବିଚାର ବୃତ୍ତି କରୁଥିଲା, ସେ ମନକୁ ଏକଦମ ଆମେ କହିବା ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଯିବ ନା, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ରୁଚିକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆଗ୍ରହକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଇକରି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନର ସୁଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଆସିବ, ସେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ମନରେ ବିଚାର, ମନରେ ଏ ବିଚାର କାହିଁକି ଆସିଲା, କାହିଁକି ଆସିଲା, ଏଇଟା ବି ଏକ ବିଚାର। ଆମେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ବି ଏକ ବିଚାର ହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଏକ ଶବ୍ଦ, ସେ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ। ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଓମ୍ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ, ଓମ୍ ଏକ ଶବ୍ଦ, ଓମ୍ ଏକ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ, ଓମ୍ ଏକ ମନର ବିଚାର ହିଁ, ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଚାରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଧାରଣା କରୁଛେ, ମନ ଏ ଯେଉଁ ଅନେକ ବିଚାରର ବେଗରେ ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ଥିଲା, କେତେବେଳେ ଘର କଥା, କେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ କଥା, କେତେବେଳେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ କଥା, କେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା, କେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ କଥା, ଆଜିକାଲି ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳୁନି, ଗ୍ୟାସ୍ କଥା, ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ କଥା, ସାଧନା ଚାଲିଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଧନା କଥା, କେତେ କ'ଣ ବିଚାର ଆସୁଛି। ଏ ଅନେକ ବିଚାରର ବେଗରେ ମନ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିର ଚଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେ ଓମ୍ ରୂପକ ବିଚାର ସାଙ୍ଗରେ, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ମନ ଏକାଗ୍ର ହୁଏ, ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ, ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଓମ୍ ବି ଏକ ବିଚାର, ସେଠି ସେମିତି ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛି, ମନରେ କାହିଁକି ବିଚାର ଆସିଲା, ମନ ଟିକେ ବୃତ୍ତି କରିଦେଲା, ମନ ଟିକେ କାମ କରିଦେଲା, ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଇଗଲା। ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତରୁ ଆଉ ଥରେ ମନକୁ ଛଡ଼େଇକିରି ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବିଚାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧ୍ୟାନରେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅଛେ ତାକୁ ବି ପରଖିବା। ଆମେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନରୁ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧ୍ୟାନକୁ ଗଲୁ, ଆମେ ନିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖୁଛେ, ଆଉ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ୱାସର ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣୁଛେ, ଆଉ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମତା, ଝିଣ୍ଟିକା ବୋବେଇଲା ପରିକା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଧ୍ୟାନ, ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଶୁଭୁଛି, ପକ୍ଷୀ ବୋବେଇଲା ପରିକା ଶୁଭୁଛି, ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୱନି ଶୁଭୁଛି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନର ସ୍ତର ବଢ଼ିବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ରୁଚି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ବି ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମେ ଭୌତିକ ଏକ୍ସରସାଇଜେସ୍ କରୁଥାଉ, ଏକ୍ସରସାଇଜ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ରନିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିବା। ଆଜି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୌଡ଼ିଲେ,
1 किलोमीटर दौड़ार ए अभ्यास को आपण 15 दिन कले 15 दिन पर आप देखिए भारी सहज लगे 1 किलोमीटर दौड़ा भारी सहज लगे आप टाइमिंग स्पीड भी बढ़ 1 किलोमीटर भावी नियंतु 2 मिनिट आप पार कर गले 2 मिनिट 1 किलोमीटर पहुँची गले अभ्यास कर समय आसब 1 मिनिट 48 सेकेंड भी आप पहुँची जे अभ्यास कले 1 मिनिट 30 सेकेंड भी पहुँची जे माने जिते अभ्यास करुवे सेते दौड़ार बेग बढ़ सेते कम समय पहुँची पारे सेते सहज लगे भावी नियंतु आपण अलसुआ होकर 5 दिन शुई पड़े 5 दिन आउ दौड़ा अभ्यास कले तापर आप अभ्यास कले आप देखिए टाइमिंग फेटे बढ़ 1 मिनिट 30 सेकेंड जो टाइमिंग रे 1 किलोमीटर दौड़ी पारुथिले 1 मिनिट 40 सेकेंड कि 45 सेकेंड हो जाइथिबो किंबा 1 मिनिट 2 मिनिट भी हो पारे माने अभ्यास भांगिले आउ थे मन माया बांधि हो जाए आउ थे मन बहिर्मुखी हो जाए तो अभ्यास को जिते निष्ठापूर्वक करवा अभ्यासर सुख जिते मन नब आ मन को प्रेरित करिया को पड़िबनी मन को जबरदस्ती करिया को पड़िबनी जिते साधनार सुख मन नब जिते साधनार रुचि मन जागृत हम मन आपे आपे ध्यानस्थ होगा चेष्टा कर धारणा करने चेष्टा कर प्रत्येक जिनसर जिते वैराग्य घटित हम जिते विवेक जागृत हम आपे आपे आप प्रत्येक साधना को निष्ठावान होकर करेंगे आ साधनार जो समय वृद्धि कर ध्यानर जो समय कहते किछि समय ध्यानस्थ होती से समय अवधि बढ़ ये सब कहा पर निर्भर अच्छे अभ्यास उपरे निष्ठा उपरे आग्रह उपरे आसक्ति उपरे मुमुक्षत्व उपरे बुझिपारसंती आज्ञा गुरुजी हाँ कहतु आउ किछि प्रश्न अच्छी गुरुजी प्रणाम 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 कहतु माँ जो ध्यान बेले जो लाइट पड़ुଛି सेटा कौन कहबा हमें ध्यान करते गोटे मुह सारा गोटे लाइट गोटे पड़ुଛି आ गोटे लाइट तो सेटा मु देखु सेटा जोटा जोटा जो जन्म भलिया जोटा देखा होଉଛି सेटा को कौन मु आखी खोली के देखुची कि आखी बुझी के देखुची अनुभव रे देखुची आज्ञा आज्ञा सेटा कौन कहबा आ मुहटार मोर लाइट जो पड़ी जाଉଛି एबे तो कमी गलानी आउ गुरुजी जमा होउनी सकाळ स्कूल हो गला समय देई पारुनी घंटाटे बसे से घंटाटा मु आ बसी पारुनी समय टे कमे देछि आउ होउनी बिल्कुल आउ समाधिस्थ होउनी बिल्कुल बा कुआडे जाउनी केते दिन हेलाणी आ कुआडे जाउनी रविवार दिन घंटाटे बसिले भी काई होउनी होई चिंता कले एतर गत रविवार दिन बिल्कुल हेलानी से जो लाइट अनुभव रे आसुची गोटे जन्म भलिया आसुची आउ गोटे मुह सारा लाइट कर दिए सेटा को कौन कहबा सेटा काई होची हाँ देखंतु साधना मार्ग को आसीबा पूर्व साधक मन रे विभिन्न चिंता चिंतन थाए विभिन्न कल्पना रे आम समस्ते थांतु विभिन्न ईश्वर को लेकर ईश्वर स्वरूप को लेकर तांको आकार आकृति को लेकर किंबा ध्यान साधना ये सब विषय जो अधिक आम कल्पना भितर थाउ ईश्वर को किसी आलोक रूप ईश्वर को किसी ज्योति रूप ईश्वर को विभिन्न कल्पना भितर मानि थाउ प्राथमिक दशा ईश्वर किसी आलोक हिंतबे ईश्वर किसी ज्योति हिंतबे आउे अनेक लोक आप देखिथे एमितिया भी अधूरा ज्ञान रे अनेक प्रवचन माने कहते ध्यान कले आत्मा बाहर जीव आत्मा अंतरिक्ष रे लीन ही जीव किछ लोक एमती भी व्याख्या करिथांती आत्मा शरीर रो बाहरी गला स्थूल शरीर को देखुची सेटे मु बसिकी ध्यान करुची की कथा आज्ञा कहले आत्मा बाहरी गला स्थूल शरीर को देखुची अच्छा एठी गोटे प्रश्न उठुची आत्मा बाहरी गला ठीक अछि स्थूल शरीर को केमती देखुची इंद्रिय बिना काहा माध्यम रे आत्मा देखुची मन बिना केमती आत्मा चिन्हुची जे स्थूल शरीर सेठी बसिची आत्मा युक्त मन युक्त इंद्रिय हेले ठीक अच्छे आत्मा ए ब्रह्मलीला को अनुभव करें उपभोग करें आत्मा बिना केमती देखिपारे से माने किछि लोक व्याख्या करथांती किछि लोक कहिथांती एस्ट्रल ट्रावल माने एठु कुआडे पळेबा जेमती माँ भी टिके कहले मो अधिक कुआडे पळौंथली आ जाई पाउनी देखंतु माँ जुआडे जाईसंती सेठु आसिकिरी निज संगरे समाहित हबा हला ध्यान ध्यान कुआडे जीवा नुहे ध्यान कुआडू आसवा नुहे ध्यान मन को स्थिर करदेबा
शरीर को स्थिर करदेबा निज तत्व उपनीत होबा निज सत्तार समाहित होबा ध्यान कुआडे जीवानी ना ध्यान कुआडे आसीबा आपन कहते मुहर आलोक देखा एटा भी मनर एक कल्पना मन ही चिंता करुच्ची मन ही विचार आसूची मुहर किछि आलोक आप देखिथे ओम शांति रे ओम शांति एक ग्रुप अच्छी से माने कहते एठी आमे आलोक को देखिबा भ्रूरे जोंटे आज्ञा चक्र अच्छी आज्ञा चक्र रे आपन को किछि ज्योति देखा जिवो ज्योति देखा जिवो से ज्योति को देखिबा से ज्योति को देखिबा ही ध्यान। अच्छा गोटे कथा कहतु ज्योति को जदि आमे देखिबा मन मौन केमती हम ज्योति प्रति किसी विचार आसब ज्योति ठीक से जलुची ज्योति ठीक से जलुनी पवन देला ज्योति फड़फड़ेला काले निभिजिब ज्योति आज देखा जाऊँची ठीक अच्छे ज्योति आज देखा जाऊनी मन चंचलता अस्थिरता ज्योति देखा जाऊँची एटा भी मनर विचार ही धरतु मन विराट माया मन को बुझीबा भारी जटिल किंतु निष्ठावान होकर परखिले मन को बुझी हम असंभव नुहे संभव जहाँ भी गत काली देखते आम चर्चा होते सब कथा चर्चा है जहाँ भी मनरे विचार आसूची आलोक देखा जाऊँची मुहरे लाइट पड़ुची ये भी एक विचार ही ये भी विचार मुहरे लाइट पड़ुची मुहरे आलोक पड़ुची मु कुआडे जाऊँची मु तो बसीची मु केमती जाऊँची मु कुआडे जाऊँची इठी गोटे गभीर कथा को परखंतु गोटे सामान्य कथा सामान्य विषय आम देखते ये ब्रह्म ज्ञान को गोटे छोट शिशु को बुझेले बुझीज छोट शिशु माने जहाँ बयस भाविनत 10 वर्ष बयस जहाँ मन रे एते भौतिक ज्ञान ना ताको सहज भाव में बुझेले से बुझीज किंतु आमे माने जेहेतु अनेक विचार रे अनेक संस्कार रे अनेक शास्त्र रे अनेक पुराण रे अनेक कथा प्रथा रे हजी मजिक अच्छे आम मन को टिके बुझापी टिके चंचल हो अस्थिर हो इठी गोटे कथा बारंबार आप जदि परखी पारे बुझी पारे बारंबार कह जाऊँचे मु आत्मा अहम आत्मा गुड़ाकेश हे गुड़ाकेश मु आत्मा मु ब्रह्म मु जद्य आत्मा मु जद्य ब्रह्म एठी ए गोटाए शब्द रे संपूर्ण आध्यात्मिकता स्पष्ट हो जाऊँची मोर जन्म ना कि मोर मृत्यु ना मु आसेनी कि मु जाएनी गोटाए शब्द को जदि आमे धरी परिबा ए गोटाए शब्दर गभीरता को जदि आमे परखी परिबा आमे कहछे मु आत्मा मु ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि मुहि ब्रह्म माने गोटाए शब्द रे सारा आध्यात्मिकता समाहित हो जाउची मु अजर मु अमर मु अविनाशी मु ना जाए मु ना आसे मोर ना जन्म अच्छी मोर ना वृद्धि हुए मु ना वृद्ध हुए मोर ना मृत्यु ही हुए मु अजन्म शक्ति मु अविनाशी स्पष्ट हो गला किंतु आमे जेहेतु निजको देह भाव रे चिन्हिछे शरीर नाम रूप वृत्ति रे आमे निजको चिन्हिछे बारंबार मनर से संस्कार हमको बहिर्मुखी कर दउछि बारंबार से संस्कार मु आत्मा पाटी रे कहूचे मन रे धरी पारने ज्ञान रे स्पष्ट हो पारने मु आत्मा ठीक अच्छे सत्संग करुवा समय रे गुरुवाणी शुणुवा समय रे शास्त्र अध्ययन करुवा समय रे आमे परखी पारे ठीक अच्छे मु आत्मा शास्त्र मिछ कहनी ना ठीक अच्छे मु आत्मा फिर आउ थे मु आत्मा रु मु प्रिय रंजन हो जाऊँच मु जने सैनिक मु जने टीचर मु जने माने जहाँ भी मु शरीर रूप रे मु नाम रे मु आकार रे परिवर्तन हो जाऊँ बहिर्मुखी हो जाऊँ ता कारण संस्कार अविद्या आमे बुझीथिले गोटे वीडियो रे जो चेतन मन अवचेतन मन अचेतन मन चेतन मन रे गोटे कथा को बारंबार विचार करी मनन करी से विचार धारा अनेक दिन पर अवचेतन मन को ट्रांसफर होता है अवचेतन मन रे निर्माण होता है अवचेतन मन रे भी से कथा को बारंबार आमे मनन चिंतन करी अभ्यस्त करी अवचेतन मन रु अचेतन मन को जाइकरी आम संस्कार रूप में निर्माण होता है सेठी गोटे कथा आमे परख्यार निहायती आवश्यक अच्छी संस्कार निर्माण हवापाई जमती समय लगी थाए संस्कार परिवर्तन हवापाई भी सेमती समय लगी थाए साधना मध्य लगी थाए साधना केमती लगी थाए
बारंबार आम मु शरीर मु देह मु नाम मु आकार मु ए जाति मु से धर्म मु ये वृत्ति करुच्ची ये जो मु को जो बहिर्मुखी होकर मु बारंबार परखी से परखा को बारंबार मु आत्मा मु आत्मा मु आत्मा मु आधार मु आधार मु मनर ऊर्ध्वे अच्छी मु जद्य आत्मा मु नित्य पदार्थ मु आत्मा जद्य मु मानुची ताले जन्म मृत्यु आत्मार ना मोर भी ना मु आत्मा जन्म मृत्यु मोर केमती है आत्मा पूरा अजन्मा ना जन्म आत्मार ना मृत्यु शास्त्र प्रमाण जदि मु आत्मा कहूँ फिर आउ थे मु पुनर्जन्म को मानुची जदि मु आत्मा कहूँ ताहले मु जाऊँची आसुची भावुची जदि मु आत्मा मानिची ताहले मु जदि आउ थे मु किछि माने दृश्य रे हजि जाऊँची ताहले मु द्रष्टा नुहे ये सब जिनस आम संस्कार आमको करउछि आम अचेतन मन रे थिबा संस्कार जो अनेक वर्षरु जन्मरु आज जाए शरीर स्तर रे आम कथा होचे शरीर जन्म हेथिबा दिन ठारू अनेक दिन हेले आम निजको देह रूप रे चिन्हिचे गोटे आकार आकृति रंग रूप नाम जाति धर्म किछि वृत्ति ये सब जिनस को माध्यम कर आम स्थूल आकार रे मुँह को चिन्हिचे ए जो संस्कार अच्छी बारंबार आम मन को बहिर्मुखी करुच्ची बारंबार आम मन को निज तत्व ऊर्ध्व को नहीं जाऊँ आम कहूचे मु आत्मा शास्त्र भी कहूचे आमको शास्त्र पढ़ुवा समय साधना करुवा समय सत्संग शुणुवा समय आम मन ग्रहण कर ना ठीक कथा शास्त्र मिछ कहबनी समस्ते कहते ना ठीक अच्छे मु आत्मा आउ थे आमर से जो अवचेतन मनर संस्कार आउ थे आमको शरीर आड़ को नहीं जाऊँ मन आड़ को नहीं जाऊँ देह आड़ को नहीं जाऊँ आत्मार ऊर्ध्व को नहीं जाऊँ तेणुक ये जो आप प्रश्न पचारे मुहर आलोक देखा जाऊँगी ये सब आम अवचेतन मनर खेल आम जो ईश्वर को किसी चमत्कार अलौकिक शक्ति किसी रूप रंग आकार आकृति ईश्वर माने आमे भावुचे माया माने जहाँ को भीतर किसी अलौकिक शक्ति अच्छी साधारणतः आम मनुष्य समाज रे जदि कौन किसी चमत्कार होगला से आम कौन ईश्वर 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 जड़े भावी किए पानी रे बुड़ूला पानी बसी पड़ा उठिक एमती तो हुए तथापि पानी उपर किए बसी पड़े चमत्कार चमत्कार ईश्वर ईश्वर आम जदि किए आप देखते किसी एमती मिथ्या आचरण भी होता है आप देखिथे जो मुंड यात्रा होची किंबा झामु यात्रा हुए सीटा आप देखते निया उपर किसी लोक दौड़ती कालीसा नागती दौड़ती अच्छा निया गोड़ को स्पर्श कले पाद पोड़ी जावा कथा फोटका हो जावा कथा से दौड़ुंट किसी होनी से ईश्वर माने किसी चमत्कार है से ईश्वर किए आप देखिथे माने जोर जोर से चिल्लाऊँ आखि बंद कर मुंड केमती हलाऊँ किसी हाथ में कर्पूर धरिक आलती कर ईश्वर ईश्वर से ठाकुर तांको भितर शक्ति अच्छी माने किसी दिव्य शक्ति किसी चमत्कार देखिक आम भावुचे से ईश्वर किंतु ईश्वर जो असली चमत्कार को आम बुझीपारे असली चमत्कार देखते गोटे छोट मंजीटे पुतुचे मंजीरे केते बड़ वृक्ष सृष्टि होउछि केते बड़ माया एटा देखते मंजी केते बड़ वृक्ष ही जाउछि वृक्षर केते फल फलुछि केते विभिन्न पत्र सृष्टि होउछि गोटे छोट अंडार केते बड़ पक्षी गोटे पशु को देखंतु केते छोटरू केते बड़ आकार नहीं जाउछि शरीर को देखंतु इंद्रिय को देखंतु ए संसार को देखंतु आकाश किछि नाही एकदम मेघ होउछि देखंते जो सृष्टिर नियम को दिन होउछि एकदम राति ही जाउछि ईश्वर को ए जो चमत्कार अछि ए चमत्कार को देखंतु सृष्टिर चमत्कार को देखंतु किंतु ए चमत्कार को आम देखि पारने परखि पारने गोटे पक्षीटे उड़ुछि आकाश रे उड़ुछि से पक्षी उड़ीबार किए साहाय्य होउसंती किए सहायता होउसंती डेणा मिले उड़ुछि गोटे माछटे पहरुछि से माछ केमती जीवित अच्छी से केमती कार्य करुछि ए सब दिव्यता को जदि आम परखिबा प्रकृति रे केते गच्छ वृक्ष केते आकार आकृति केते फल केते माने रंग रूप रे ए प्रकृति सजै हिंकि अछि नदी कोठी जन्म होउछि आउ थे जाकि से समुद्र रे मिसी जाउछि समुद्रर पानी बाष्पित होकर वर्षा रूप रे बरसुछि ये चमत्कार शरीर प्रति मुहूर्त रे परिवर्तन होउछि केते आकार आकृति शरीर नहीं आज ए स्थिति रे अछि
आगामी दिन में शरीर स्थिति परिवर्तन हम मन देखु केते राग द्वेष करुच्ची मन शांत ही जाऊँगी स्थिर ही जाऊँगी मन रे क्रोध धारण कर चमत्कार को देखु ये असली चमत्कार किंतु ए चमत्कार को आम न परखिक कि छोट बेले जदि आम ब्रह्म विद्या को शिखि था छोट बेले जदि आम आश्रम को जाकरी गुरु सन्निधि रे उपनयन करें वेद वेदांत को पढ़ी था छोट बेल जदि आमको मार्गदर्शन मिली था बाबा ईश्वर आपण को बाहर नहांती कि माँ ईश्वर आपण को बाहर नहांती सी आपण एक ईश्वर निराकार निर्गुण अलेख अव्यक्त अवस्था अटंती ईश्वर शक्ति स्वरूप ईश्वर आत्मा ईश्वर चेतना ईश्वर आधार से ईश्वरीय सत्ता को आधार करी मन मनन चिंतन करुच्ची प्राण शक्ति जीवित अच्छी इंद्रिय तांका भोग्य वस्तु को देखुंती से ईश्वरीय सत्ता को आधार करी एक मंजी वृक्ष होची पृथ्वी बुलुची दिन राति होची ऋतु परिवर्तन होची से ईश्वरीय सत्ता को आधार करी आ से सत्ता बाहर नुहति भितर अच्छी जदि ये मार्गदर्शन आमको छोट बेल मिली था तो आम सबु कथा को स्पष्ट भाव में बुझी पारि थांते किछि चमक दमक भौतिक माया रे भौतिक जो अलौकिक जो सुपरस्टेशन को आम विश्वास कर न थांते सत्य को स्पष्ट भाव में चिन्ह पारि थांते निर्गुण अवस्था ही ईश्वर मो भितर ही से अच्छंती मन रे विवेक था वैराग्य था आंतरिक सुख को नहीं पारि थांते किंतु एबे आमे विभिन्न कथा प्रथा रे विभिन्न टीवी सीरियल रो मार्गदर्शन रे विभिन्न सिनेमा रो एनिमेशन एडिटिंग रे विभिन्न भौतिक कथाकारंक शब्द रे आम मन बांधि जाइछि आमे जेहेतु ईश्वर को एक दृश्य रूप में मानिचे ईश्वर असली ईश्वर द्रष्टा असली ईश्वर आधार असली जे ईश्वर अच्छे कौन रंग रूप आकार आकृति ना सी दृश्यमान नुहति सी द्रष्टा गत काली ग्रुप रे मंजुलता माँ गोटे सुंदर गोटे भगवान शिव मुनि गोटे बाणी को पठेइथिले सितरे भी एक कथा ही उल्लेख अच्छे जो ताको पढ़िबे बुझिपारे रूप रंग ईश्वर नुहति रूप रंग जहाँ भी इंद्रिय माध्यम रे आमे अनुभव करुचे जहाँ भी मन माध्यम रे आमे चिंतन मनन करुचे दृश्यमान होची से सब है दृश्य से द्रष्टा नुहति ये संपूर्ण जगतर ये संपूर्ण मनर इंद्रियर जे आधार से ईश्वर देखो ये जो ईश्वर दिव्य लीला को देखु आमे अधिक रु अधिक मन जाए परखि पारिबा अनुभव जाए परखि पारिबा किंतु से मनर ऊर्ध्वरे लुचिकी अच्छे देखो केते लीला अद्भुत केते अलौकिक लीला मनर ऊर्ध्वरे थी से सब किसी देखुंत आम कौचे करी करन थाई मुई मो बिन अन्य गति ना यहाँ गोटे उल्टा कौन था अनेक व्यक्ति करी करन थाई तुई तो बिन अन्य गति ना तुई केमती भात थाली भोजन को पाटिकी न निले कर्म न कले भात थाली पूरा भोजन पूरा पाटिकी जाऊनी तो अन्य किए केमती आम माध्यम किसी कराउछंती आम बहुत सारा सुपरस्टेशन को मानिचे तो से मानिबा को नहीं आम मन रे जो विचारधारा को नहीं मन वृत्ति करुच्ची मुहर किछि आलोक आसुची मुहर किछि लाइट देखा जाउची किछि रंग को रूप को दिव्यता को नहीं आम मानिचे ईश्वर आमको किछि दिव्यता माध्यम रे किछि आलोक माध्यम रे आमको दृश्यमान हेबे किंतु इठी जो ध्यान उद्देश्य कौन था ध्यान उद्देश्य मन को निरुद्ध अवस्था को नबा मन को मौन अवस्था को नबा मन को मौन अवस्था को कहीं नबा मन जद्य कार्यरत अच्छी मन चिंता चिंतन करुच्ची मन किछि ना किछि विचार करुच्ची वृत्ति करुच्ची कार्यरत अच्छी से वृत्ति माध्यम रे दृश्य हमको दृश्यमान होची वृत्ति किछि भी पारे जिम टिके पूर्व दीदी पचार ध्यान करथिबा समय विचार आसीगला आउ थे मन रे विचार आसिला ध्यान करथिबा समय विचार कहीं आसिला एटा भी एक विचार आमे आपन मने पड़थिबा शायद यूट्यूब रे अनेक थर एक कथा चर्चा हेचे साधना रे गोटे विधि अच्छी मनोनिग्रह इंट्रास्पेक्शन कहते इंट्रास्पेक्शन माने गोटे खाता कलम नहीं आप बसबे मन रे कौन विचार आसूची ताको देखिया पई चेष्टा करेंगे देखो ये गोटे सूक्ष्म कथा अच्छे आप परखु मन रे कौन विचार आसूची 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 भी एक विचार ही
ଧରନ୍ତି କଥାକୁ ମନରେ କ'ଣ ବିଚାର ଆସୁଛି, ଇଏ ବି ଏକ ବିଚାର। ମନ ଏକ ସମୟରେ ଏକ ବିଚାର ହିଁ କରିପାରେ, ଏକରୁ ଅଧିକ ବିଚାର କରିପାରେନି। ଏଇଟା ମନର ପ୍ରକୃତି, ମନର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱଭାବ। ମନରେ କ'ଣ ବିଚାର ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଇଏ ବି ଏକ ବିଚାର, ଏ ବିଚାର ଧାରାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣା କରିଛେ ଅନ୍ୟ ବିଚାର ଆସିବନି, ଅନ୍ୟ ବିଚାର ଥମିଯିବ, ଅନ୍ୟ ବିଚାର କମିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ବିଚାର ଅଛି, ମନରେ କ'ଣ ବିଚାର ଆସୁଛି ସେ ବିଚାର ଅଛି। ହଁ ହେଇପାରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମନ ଆଉ ଥରେ କିଛି ଅଲଗା ବୃତ୍ତି କରିପାରେ, ମନର ପ୍ରକୃତି ଏଇଟା। ମନରେ କ'ଣ ବିଚାର ଆସୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରାସ୍ପେକ୍ସନ କରୁଛେ, ମନ ନିଗ୍ରହ କରୁଛେ, ମନକୁ ପରଖୁଛେ, ମୌନ ଧାରଣ କରି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରଦେଶରେ ବସି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନରେ କ'ଣ ବିଚାର ଆସୁଛି ଦେଖୁଛେ। ମନରେ କ'ଣ ବିଚାର ଆସୁଛି ଏଇଟା ବି ଏକ ବିଚାର। ଏ ବିଚାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆଉ କୌଣସି ବିଚାର ଆସିବନି। ବସି ବସି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଏକ ବିଚାର ଆସିଲା, କେତେ ସମୟ ବସିବା, କାହିଁ ବିଚାର କିଛି ଆସୁନି, ଦେଖିବା କ'ଣ ବିଚାର ଆସୁଛି, ଦେଖିବା ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେଖିକିରି ଯଦି କିଛି ବିଚାର ଆସିଲାନି ପଳେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚାର ଦିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ବିଚାର ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲା ମନ। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଫେରେ ଏତେ କଥା ଭାବିଦେଲି, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାବିଦେଲି, ଲେଖିଲି, ମନରେ କାହିଁକି ବିଚାର ଆସୁନି, କେତେ ସମୟ ବସିବା, ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ବସିକିରି ଦେଖୁଛି ମନରେ କ'ଣ ବିଚାର ଆସୁଛି, ଏଇଟା ବି ଏକ ବିଚାର। ତେଣୁକରି ମନରେ କିଛି ବି ଯଦି ଅନୁଭବ ଅଛି, ସେ ଅନୁଭବ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ଲାଇଟ୍ ହେଇପାରେ, ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ଟ୍ରାଭେଲ ହେଇପାରେ। ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି କି ଆତ୍ମା ବାହାରି ଗଲା ପରିକା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବାହାରିକି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ବାହାରିକି ବୁଲୁଛି, ସେ ବୁଲୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଦେଖୁଛି? ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଲୁଛି? ମୁଁ ତ ଦୃଶ୍ୟରେ ବୁଲୁଛି, ଅସଲି ମୁଁ ତ ବସିଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ୍ୟ ମାନିକିରି ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ, ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଅସଲି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଆମେ ପରଖିବା, ସ୍ୱପ୍ନ ମନରେ ଚାଲିଛି, ବିଚାର ହିଁ, ବୃତ୍ତି ହିଁ। ସେ ବୃତ୍ତିକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅସଲି ମୁଁ ହେଲି ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସ୍ୱପ୍ନର ସାକ୍ଷୀ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅସଲି ମୁଁ ହେଲି ସ୍ୱପ୍ନର ସାକ୍ଷୀ, ସ୍ୱପ୍ନର ଦ୍ରଷ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହିଁ ନିଜେ ମାନି ନେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ବି ଯାହା ବି ମନରେ ବିଚାର ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି କଥା କହୁଥିଲି, ଜଣେ ମା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଦେଖିକି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ, ଧ୍ୟାନ ହେଲା ମନକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ମନକୁ ମୌନ କରିବା। ମନ ଯେଉଁ ବିଚାରର ବେଗରେ ଭାସିକିରି ହଜିମଜିକିରି ଅଛି, ମନରେ ବିଚାର ଅଛି ତ ମନରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅଛି, ସଂଶୟ ଅଛି, ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି। ମନକୁ ମୌନ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ, ମନ ସ୍ଥିର ହେବ, ମନ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେବ, ମନ ଆତ୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେବ, ମନ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଉପନୀତ ହେବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ଆଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା, ଯାହା ବି ମନରେ ବିଚାର ଅଛି ମାନେ ମନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି, ମନ ବୃତ୍ତି। ତ ମନ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇନି, ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇନି। କାହିଁକି ଯାଇନି? ବୃତ୍ତି ଅଛି, ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁହଁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁହଁରେ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପରିକା ଲାଗୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଶୂନ୍ୟରେ ଗଲା ଭଳିକା, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଭଳିକା ଲାଗୁଛି। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ପରିକା କାହିଁ ଲାଗୁଛି? ମାନେ ଯେହେତୁ ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ଥିଲା, ମନ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଲା। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଇକିରି ଯଦି ଅନ୍ତରରେ କିଛି ବିଚାର ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ବୃତ୍ତି ଅଛି, ବୃତ୍ତି କମିନି, ବିଚାର କରୁଛି, ମନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି, ମନ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇନି, ମନ ମୌନ ହେଇନି। ତେଣୁକରି ଏଠି ବି ବୁଝନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ମନକୁ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେବା, ମନକୁ ବିଚାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା, ମନକୁ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ କରିବା। ତ ମନରେ ଯଦିଓ କିଛି ବି ବୃତ୍ତି ଅଛି, କିଛି ବି ବିଚାର ଅଛି, ତାହେଲେ ମନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମନକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ କେମିତି କରିବା? ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ତାପରେ ଅଜପା ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିକିରି, ନିଶ୍ୱାସର ଧ୍ୱନି, ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିବା, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନିକୁ ଶୁଣିବା। ସେ ଧ୍ୱନିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାରଣା କରିବା, ମନର ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତି ଏକ ସମୟରେ ଏକ ବିଚାରକୁ ଧାରଣା କରେ, ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନିକୁ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣା କରିଛେ ଅନ୍ୟ ବିଚାର ଥମିଯିବ। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଏ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସମୟ ଆସିବ ମନ ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବ, ଧ୍ୟାନ ଘଟିତ ହୁଏ, ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ଏ ଗଭୀର କଥାକୁ ବିଲକୁଲ ମନରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ଧ୍ୟାନ ହେଲା ପ୍ରତିଫଳ, ଧାରଣାର ପ୍ରତିଫଳ ହେଲା ଧ୍ୟାନ। ନିଦ୍ରାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି, ନିଦ୍ରା ଘଟିତ ହୁଏ। ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପଳାଉ, ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯୋଜନା କ'ଣ? ଗୋଟେ ବିଛଣା ବିଛେଇଲେ, ତକିଆଟେ ରଖିଲେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ସିଧା କରିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ,
ନିଦ ମାଡୁନି କଣ ଗୋଟାଏ ବାଜିଲେ ନିଦ ମାଡୁନି, ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଇନି, ମନ ବିଚାର କରୁଛି ନିଦ ମାଡୁନି, ସମୟ ଆସିବ ନିଦ୍ରା ଘଟିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବା। ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବା ଆଉ ନିଦ ମାଡୁନି ଏ ବିଚାର ରହିବନି, ନିଦ୍ରା ଘଟିତ ହେଲା। ତ ଯେମିତି ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛେ, ଏଠି ସେମିତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହବା ପାଇଁ ଧାରଣା କରୁଛେ। ଧାରଣା ହେଲା ମାଧ୍ୟମ, ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହବା। ଧାରଣାର ପ୍ରତିଫଳ ହେଲା ଧ୍ୟାନ। ଧ୍ୟାନ ଘଟିତ ହୁଏ, ଧ୍ୟାନକୁ କରିବାକୁ ପଡେନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛେ, ମନରେ କିଛି ବି କରୁଛେ, ବିଚାର କରୁଛେ, ବୃତ୍ତି କରୁଛେ, ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୱନି ଯାହା ବି ଧାରଣା କରୁଛେ, ବିଚାର ଅଛି, ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଧ୍ୟାନ ଘଟିତ ହେଇନି। ଧ୍ୟାନ ଯେତେବେଳେ ଘଟିତ ହବ, ମନ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଲା। ଯୋଗସ୍ୟ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୁଦ୍ଧ। ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚିତ୍ତର ବୃତ୍ତିକୁ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ନବା, ମନକୁ ମୌନ କରିଦେବା, ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେବା, ବିଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ରଖି ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା, ସ୍ଥିର ରଖିବା। ଆତ୍ମସ୍ଥ ମାନେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଏ ସଂସାରକୁ, ମାୟା ସଂସାରକୁ ରଚନା କରୁଛି, ମିଥ୍ୟା ସଂସାର। ବାରମ୍ବାର ମିଥ୍ୟା, ମିଥ୍ୟା କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି? ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ନଥାଇକିରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମିତି ଏ ଜାଗୃତ ସଂସାର ବି ମୁଁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଶରୀର ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଥାଉ, ଶରୀର ବସ୍ତ୍ର, ଶରୀର ବସ୍ତ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବସ୍ତୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ବସ୍ତୁ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଆଧାର। ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ମନକୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ମୁଁ ଏ ଶରୀରକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଧାରଣା କରିଛି। ଏ ଶରୀର ରୂପକ ଖୋଳପା ଭିତରେ ମୁଁ ଥାଇକିରି ଏ ସଂସାର ରୂପକ ମାୟା ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମାୟାର ମୁକ୍ତ ହେଇକିରି ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହବା, ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହବା, ତେବେ ସମୟ ଆସିବ ନିଜର ତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନିକିରି ଏ ଯୋଉ ମାୟାର ପ୍ରକୃତିକୁ କିମ୍ବା ମାୟାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ବୁଝିପାରିବା। ମାୟାକୁ ବୁଝିଗଲେ, ନିଜର ତତ୍ଵକୁ ଚିହ୍ନିଗଲେ ମୁକ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ମାନିକିରି, ଅନିତ୍ୟକୁ ନିତ୍ୟ ମାନିକିରି ମୋହ ରୂପକ ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧୁଛେ, ଲୋଭରେ ମନ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେଇଯାଉଛି, ଆଶା ଅଭିଳାଷରେ ମନ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ଅବିଦ୍ୟାରେ ମନ ସଂଶୟ କରୁଛି, ଡରୁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଡର, କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ହରେଇବାର ଡର, ଅନାତ୍ମା ଅନିତ୍ୟକୁ ନିତ୍ୟ ମାନିବାର ଏ ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା, ଏସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁକରି ମନରେ ଯଦି କିଛି ବି ବିଚାର ଆସୁଛି, ମନ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇନି, ମନ ଧାରଣାରେ ଅଛି, ମନ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ମନ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି, ମନ ବୃତ୍ତି କରୁଛି।